2024 की लड़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान कुछ दिनों से चर्चा में है। मोदी ने एक रैली में कहा कि नाम बदलने से दोष कम नहीं होता। यूपीए ने जो गुनाह किए हैं वो गुनाह इंडिया नाम रख लेने से धुल नहीं जाएंगे। मोदी ने जो कहा वो कन्हैया कुमार ने सही साबित कर दिखाया। जिस गठबंधन के नाम में इंडिया है, जिस नेता का नाम कन्हैया है, उसका प्रधानमंत्री पर दिया एक आपत्तिजनक बयान आज देश में वायरल है। सवाल यह है कि क्या मोदी को गाली देने से विपक्ष 2024 की जंग जीत जाएगा? सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। तो बेतुका बयान कन्हैया कुमार का सामने आया, जिसमें रीजनिंग के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कि नाम बदलने से क्या होता है, लेकिन इस बीच वो पीएम पर आपत्तिजनक बयान दे गए हैं। इस बीच आपको देश का मिजाज बता देते हैं। मोदी को गाली देने, बार बार अपशब्द कहने या नया गठबंधन बनाने के बावजूद क्या कहता है सबसे ताजा ओपिनियन पोल, यह आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं। 265 सीट का सर्वे अभी तक हमने आपको दिखाया है, जिसमें एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बन रहा है, यानी सबसे बड़ा दल बन रहा है, क्योंकि 144 सीट 265 में से एनडीए के खाते में जा सकती हैं अगर आज देश में आम चुनाव हो जाते हैं तो। वहीं इंडिया की अगर बात करेंगे तो 85 सीटें इंडिया को मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 36 सीटें जा सकती हैं। तो आज अगर चुनाव होते हैं तो फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तमाम घटक दलों को, यानी कि एनडीए को। 144 सीटें 265 में से एनडीए जीत सकता है। इंडिया की अगर बात करें तो 85, और अगर आप अन्य की बात करेंगे तो 36 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अभी तक का ये जो ओपिनियन पोल है ये 265 सीटों का है, जिसमें एनडीए सबसे बड़ा दल बन रहा है। 144 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कुलदीप जी एमएलए, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभय जी, मैंने जो अभी बाइट सुनाई थी कन्हैया कुमार की, उस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। ये बात करते करते मर्यादा क्यों भूल जाते हैं नेता, खासकर कांग्रेस के नेता? पीएम पर जब अटैक करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो नहीं लगा कि कोई ऐसी आपत्तिजनक, उन्होंने तो और ये रेखांकित किया कि मैं प्रधानमंत्री जी को वो नहीं कह सकता जो प्रधानमंत्री जी हमको कह रहे हैं। इसमें आपत्तिजनक तो कोई बात नहीं की उन्होंने। ये बात भारतीय जनता पार्टी क्यों खुद होकर करना चाहती है? और जहां तक बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रति, तो वो कर्नाटक में देख लिया लोगों ने, ना उनका दुखड़ा चला ना मुखड़ा चला। तो इससे सबक भारतीय जनता पार्टी को ही लेना चाहिए कि अगर वो दुखड़े और मुखड़े पर चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के, तो सफल नहीं होंगे, जैसा ऑर्गेनाइजर ने, जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र में लिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपत्तिजनक बात कन्हैया कुमार ने कही है। उन्होंने आदर का भाव प्रधानमंत्री जी के प्रति हमेशा रखा, कांग्रेस पार्टी ने रखा। लेकिन हाँ, जो समालोचना करने का कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, प्रतिपक्षी दलों का अधिकार है, वो तो हम हर हाल में करेंगे और करते रहेंगे। ये आलोचना करते करते गधे शब्द का इस्तेमाल करना, कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करना, ये आलोचना का सही वर्जन हो सकता है अभय दुबे? चलिए, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार कुछ प्रधानमंत्री जी से संबंधित लेकिन कह साफ कर मुझे, अच्छा आप ही समझा दीजिए कि रीजनिंग वो किस साफ कर दूं। प्रधानमंत्री जी के लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं किए उन्होंने। आपने खुद ने बाइट दिखाई है, देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को साफ जान लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने को शोभा देता है, एक आतंकी संगठन के से तुलना करते हैं इंडिया की, और दूसरे ही दिन उनके गृह मंत्री एक प्रेम पत्र लिखते हैं इंडिया को कि आइए सकारात्मक चर्चा कीजिए। अरे प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत 11 मुख्यमंत्री हैं उस दल में चुने हुए 11,
और वो देश के बहुत बड़े हिस्से का, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने समूचा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया, उनको आतंकवादी आप बताएंगे? वो जस्टिफाइड है? जो कन्हैया कुमार ने कहा, आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, लेकिन ये कन्हैया कुमार किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे? ये जो रीजनिंग बता रहे थे अजीत जी, ये रीजनिंग किसके लिए थी, किसको बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे? प्रधानमंत्री जी के लिए सभी का एक संदेश है कि प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं तो इंडिया के खिलाफ इतनी अपमानजनक बातें करना बंद कर दीजिए। आप आतंकवादी संगठनों से जो नृशंस हत्या करते हैं लोगों की, उन संगठनों से आप तुलना करते हैं। मैंने तो प्रमाण देकर नाम गिनाए कि घोषित आतंकवादियों को आपने टिकट दिया, फिर भी हमने आपके दल की तुलना नहीं की आतंकवादी संगठनों से। इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो आप अगर सम्मान देंगे तो सम्मान आपको, वैसे भी हम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है उसका तो ख्याल रखते ही रखते हैं। कितनी बार सम्मान दिया है अभय जी, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके नेताओं के एक के बाद एक ऐसे बयान है प्रधानमंत्री को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी ने भी दिए खुद, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी दिए। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलकर कोई चला जाए। देश के प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी बोलकर नहीं जा सकते। उन्होंने विदेश की धरती पर कहा कि 2014 के पहले जन्म लेने में शर्म आती थी। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाला प्रधानमंत्री उन्होंने बताया था मनमोहन सिंह जी को। सोनिया गांधी जी के प्रति, राहुल जी के प्रति जर्सी गाय जैसे शब्द प्रयुक्त किए। तो ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा को? ये एक्शन का रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। ये और बता दूं, मैं किसी भी सूरत में देश के प्रधानमंत्री के प्रति असम्मान के भाव का समर्थन ना कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन चूंकि आपने बार-बार ये कहा ना कि प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वो तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं क्यों नहीं, मुझे हक है इस बात का। आतंकवादी संगठनों से नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर बयानबाजी भी होंगी, आपके खिलाफ भी होंगी, आपको माध्यम बनाकर भी होंगी। शुरुआत आप करते हैं अजय आलोक जी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात कि अभय दुबे को मैं चुनौती देता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, और देश ये सुने और मैं इनसे पूछता हूं, एक प्रधानमंत्री का बयान निकालिए जहां पे प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी का नाम लेके उनको जर्सी गाय कहा। आपने कैसे समझ लिया कि जब प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा तो वो सोनिया गांधी को कह रहे हैं? जर्सी गाय का बछड़ा कहा राहुल गांधी को कह रहे हैं, आपने ये कैसे समझा? कांग्रेसियों ने ये कैसे समझा? बताइए ना। हाँ क्या आपने कैसे समझा भाई? उन्हीं को कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी उन्हीं को कह रहे हैं। कैसे समझा और क्यों समझा? अच्छा, किसको? ये इनके नेता की नाम बता दीजिए। ये ऐसे अपने नेता की बता दीजिए किसको कहा प्रधानमंत्री? अपने राजनीतिक वक्तव्य में कहा। आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कैसे कहा आपने? अरे किसी को तो कहा होगा। नाखून कटा के शहीद होने चले हैं। इतने शरीफ एक मिनट, एक मिनट, अब मैं खत्म कर लूं, बीच में बोलिए। माफ कीजिए, नाखून कटा के संवैधानिक पद की शपथ खाने वाले मंत्री, अरे एक मिनट, कहते रामजादे और आगे में कह भी नहीं सकता। क्यों बोल रहे हैं? आपका जवाब नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब कर। चुनाव शमशान का आपके पास जवाब नहीं है, दिवाली रमजान पर लड़ते और हमको पाठ आलोक जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है। जैसे कन्हैया कुमार के बयानों को इन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं। अरे मैं आ रहा हूं, तो प्रधानमंत्री किसके लिए बोलते हैं? मैं एक मिनट, मैं आ रहा हूं। नाखून कटा के तो पहले शहीद नहीं होना चाहिए। कन्हैया कुमार ने साफ कहा कि मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं तो गधे की भी दो आंखें हैं। एनालॉजी कहां है सबको पता है। अब मैं बुढ़ा भी नहीं मानता हूं। कन्हैया कुमार है क्या भाई? वो तो शीशा में देख के बोल रहे थे, बोल दिया, क्योंकि मालिक ने कहा था कि बोलना है, प्रधानमंत्री को गाली दो, तो मालिक जो बोलेगा नौकर वही करेगा। ये लोग तो सब कुछ चाकर है ना, नौकर चाकर हैं गांधी परिवार के। तो वहां तीन मालिक हैं। अरे सबसे बड़ी मालिक अडानी अंबानी परिवार सबसे बड़ी मालकिन, उसके बाद फिर एक मालिक, फिर छोटी मालकिन, तो तीन, दो मालकिन, एक मालिक का ऑर्डर लेना है। जहां बोलेंगे तो वहां पे भाव 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 चालू हो जाएंगे। अब उसकी चिंता वो नहीं करते। उनके पैसे ठीक है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ये बहुत पुराना नारा है। प्रधानमंत्री को तो गाली दे ही रहे 15 साल से। वायरल वीडियो देते रहिए, सब्जी का बिचारा देते रहिए, और दीजिए, अरे और दीजिए, गन्ना सेठ और दीजिए, गाली और दीजिए, है ना? देश गाली और दीजिए, प्रधानमंत्री जी, गाली और दीजिए, जहां जहां, अरे और दीजिए ना गाली, वहां और कुछ अच्छे शब्द की संसद। कौन राहुल गांधी? अच्छा यार, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन है, आप संसद सदस्य की क्या बात कर रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन है राहुल गांधी। घूम के संसद सदस्य हमने क्यों छीनी? कोर्ट ने छीनी है, कोर्ट ने छीनी है, कोर्ट ने छीनी है। श्रीलंका गए, वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिए इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कि भारत ने हमको बाध्य किया, अडानी के अलावा किसी को काम नहीं दिया जाए। अभय जी जब हौकलाते हैं तो लगातार बक 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 शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन करेंगे, उसी की रीजनिंग यहाँ पर कन्हैया कुमार दे रहे थे, रीजनिंग बता रहे हैं कि आप
आप कैसे ये कह सकते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। जब भी पीएफआई, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, इन सब का जब भी नाम आता है ना, और हम लोग जब उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द होता है। वो नहीं चाहती है कि आप, एक मिनट, प्रधानमंत्री पद के गरिमा की बीच में क्यों बोल रहे हैं? यासीन मलिक किस प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठ के हाथ मिला रहा था? यासीन मलिक कौन है? ये देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई साथ में खड़े। एक ने यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट तक टहलने की छूट दे दी, दूसरा यासीन मलिक के साथ ऑफिस में फोटो दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे भैया, आतंकवादियों को टिकट देते हो तुम, इल्जाम नहीं, हम सदस्य बनाते हो। आप फोटो सेशन कर रहे थे, ले लो, फिर मुझे एक आप फोटो सेशन कर रहे थे, कुलदीप जी, ऐसी अब वो सुप्रीम कोर्ट में घुमा रहे थे। नहीं करेंगे, बेशक इंडिया गठबंधन बन गया है। देखिए, कोई भी अनाप शनाप भाषा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन मुझे कहना है कि अभी दूसरी जवाब दे दिया, उसका क्लियरिटी कर दी, लेकिन मुझे कहना है कि आप ही बताइए, अभी मर्द और नामर्द वाली भाषा का प्रयोग किसने किया था? इनके सांसद मनोज तिवारी जी ने किया था। किसके कहने पे किया था? क्या देश के प्रधानमंत्री के कहने पे किया था? उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था, और उन्हें समझ में आना चाहिए कि मर्द कौन लोग हैं। मर्द वो लोग हैं जो मणिपुर की आवाज को उठा रहे हैं, मर्द वो लोग हैं जो मणिपुर की बेटियों की आवाज को उठा रहे हैं, और नामर्द वो लोग हैं जो अपने मुंह पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उस मुद्दे पर जलते हुए मणिपुर को देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, जिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 100 से ऊपर घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उन मुख्यमंत्री पे क्या कार्रवाई हुई? उन पर प्रधानमंत्री को कार्रवाई की? वो आज भी कुर्सी बने हुए हैं। बात ये नहीं। दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या कहा, इनके राज्यसभा के अंदर सांसद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है। तो बताइए, क्या इंडिया टीवी को भी आप हटाएंगे? नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा इंडिया शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है। ऐसे ऐसे बयान, अगर इतनी बौखला गई भारतीय जनता पार्टी कि आज वो इंडिया अलायंस से इतना घबरा रही है, इतना डर रही है कि उनने उसकी तुलना इंडिया मुजाहिदीन से कर दी, गुलामी से कर दी। अरे प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को इतना घबराना नहीं चाहिए। अरे आप आइए, मुंह खोलिए मणिपुर के ऊपर, देश आपको सुनना चाहता है, संसद आपको सुनना चाहती है। आप जाके राजस्थान बोल सकते हो, अमेरिका बोल सकते हो, जापान बोल सकते हो, फ्रांस बोल सकते हो। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आपका मुंह नहीं खोला जाता है। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए बोलना चाहते हैं, देश के लिए बोलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री। प्रस्ताव लेकर आए हैं, और अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो सब पर बोलेंगे। कुलदीप जी, क्या क्या आज विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ा प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए। सोचिए, इस देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष को आज मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, क्योंकि गृहमंत्री तो बोलना चाहते थे, गृहमंत्री तो आपको जवाब देना चाहते थे। गृहमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। गृहमंत्री गए और गृहमंत्री को यह नहीं पता कि वहां 100 से ज्यादा ऐसी एफआईआर दर्ज है, तो ऐसे गृहमंत्री को कहने का ये मर्द और नामर्द, एक मिनट मर्द और नामर्द, ये मर्द और नामर्द बता रहे थे। खुलेआम लालू यादव को चोर कहने वाले, कांग्रेस पार्टी को चोर कहने वाले, और एक मिनट अरुण जेटली को अपशब्द बोलने वाले। जब हाईकोर्ट में केस होता है तो तुरंत हाथ पैर धोने लगते हैं, माफी मांगने। बड़े मर्द है ये। अरे क्लासिकल नामर्द, पूरी आम आदमी पार्टी मुंह पे कह रहा हूं, नामर्द हैं आप लोग, नामर्द हैं आप लोग। आप लोग में खड़े होने की ताकत नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं है आप लोग में, खड़े होने की ताकत नहीं है आप लोग में। पटक रहे हैं आप लोग अपने आप को, गिरा रहे हैं अपने आप को। अरे कौन सा देश? दिल्ली डुबा दिया, देश बचाने चले। दिल्ली समझती नहीं है, देश बचाने चले। दिल्ली समझती नहीं है, देश बचाने चले। कुलदीप जी, अब एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ओपिनियन पोल की भी चर्चा हो रही है। एनडीए वर्सेस इंडिया का ये सबसे बड़ा घमासान जो अब होने वाला है, उसमें से एक राज्य बिहार भी है। बिहार में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कहता है ओपिनियन पोल, ये हम आपको बता देते हैं। कुल 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, और अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बिहार का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 24 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 16 सीटें इंडिया को मिल सकती हैं। 40 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 24 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 16 सीट मिल सकती हैं। पिछली बार के मुताबिक एनडीए को यहां पर नुकसान होगा। हालांकि आपको बताएं कि पहले जेडीयू एनडीए के साथ था, जब 39 सीटें जीती गई थी, लेकिन अब जेडीयू निकलकर इंडिया के साथ आ गया है, और इसका नुकसान साफ तौर में बिहार में देखने को मिल रहा है। अजय आलोक जी, फिर से वही बात कि इंडिया पर आप अटैक करते रहिए, लेकिन ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि बिहार में भी आपको नुकसान हो जाएगा। इंडिया आपके साथ, आपके सामने मजबूती से लड़ रहा है। देखिए, ये ओपिनियन पोल मैंने भी आपका देखा था जी। आप ये बताइए, इसमें बीजेपी पिछले बार 17 सीटें जीती थी बिहार में। आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी इस बार 20 सीटें जीत रही है, अलायंस 4 सीटें जीत रहे हैं। तो हम नुकसान में कहाँ हैं? इंडिविजुअल टैली में तो हमारा सीट बढ़ गया। और ये अभी मत भूलिए कि अभी चुनाव में 8-9 महीने बाकी हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये 24 बढ़ के कब 38 हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। बिहार में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है।
और जिस जेडीयू को आप 8-9 सीट दिखा रही हैं उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, क्योंकि लालू यादव ये ऐसे INDIA हैं, ये इसमें से कब कब हटते जाएंगे ना। इनके कौन कौन छटेगा अभी? देखिए INDIA बनते ही मांझी जी निकल गए, है ना। INDIA के पहली मीटिंग में केजरीवाल भाग गए। अभी देखिएगा परसों तक जब राज्यसभा में कांग्रेस फिर से पीठ में छुरा भोंकेगी दिल्ली अध्यादेश के मामले में और वॉकआउट कर जाएगी, तब देखिएगा कुलदीप जी के बोल कैसे निकलते हैं, प्यारे प्यारे शब्द निकलेंगे। अभी जो प्यार मोहब्बत चल रहा है ना, कुचिकू, एक मिनट, ये कुचिकू जो इन लोग में चल रहा है वो दिल्ली अध्यादेश के चक्कर में चल रहा है। और लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। लालची के दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। आखिर के समय में ऐसा क्या बदल देंगे आप लोग, जो आप ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसा क्या बदल देंगे? फिर से वही माहौल बिहार का बदल, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि आप बिहार का माहौल बदल रहा है। जिस तरह से लॉलेसनेस हो गई है, जंगल राज लौट चुका है। आपके कल चैनल पे दिन भर बिहार की खबर चली है कि कैसे पुलिस फायरिंग में निर्दोष की हत्या की गई और कैसे पुलिस वाले ऊपर से एम ले लेके गोली मार रहे हैं। तो बिहार में तो ये हालत हो गए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता का रोष है, इनको रोड पे बाहर नहीं निकलने देगी। अभय दुबे जी, कॉन्फिडेंस अजय आलोक जी का हाई है, और दूसरा आप दोनों कुलदीप जी और आपके बारे में कह रहे हैं कि ये तो पता चल जाएगा सोमवार को जब बिल आएगा कि कौन किसका कितना साथी है, कौन किसका कितना गहरा मित्र है। शुरुआत तो हुई है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, लेकिन इनके पराभव की शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा चोर कहते थे आपको, शुरुआत हुई है। सोनिया गांधी सबसे बड़ी चोर है। ये देखिए मोदी जी, सोनिया गांधी सबसे बड़ी चोर है के साथ। याद कीजिए 50 उन्होंने कुलदीप जी बोलने दीजिए। आजादी के बाद सबसे बड़ा अपमान मोदी जी ने बिहार का किया। उनके इसके बिहार के DNA पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या वो बिहार मोदी जी को प्रतिसाद देगा? अभी आप बता रहे थे, आपने मां दुर्गा के जो अनुयायी थे उस पर फायरिंग के समय कौन एसपी था, किसकी बिटिया थी जिसको बचाने के लिए आप जी तोड़ कोशिश प्रधानमंत्री नीतीश जी को बोल रहे हैं। आप नीतीश जी को बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहा हूं, नीतीश जी को बोल रहे हैं। मोदी जी को कहां है वो आज? मोदी जी की सरकार कहां थी? नीतीश जी मुख्यमंत्री थे ना। पिताजी कहां है बताइए? मुख्यमंत्री थे ना, आपके साथ आ गए ना, मुख्यमंत्री नीतीश जी थे ना। मोदी जी की सरपरस्ती। ये देखिए कैसा अलायंस है, नीतीश जी को ही गाली दे रहे हैं। आज कहां है? ये गाली दे रहे हैं नीतीश जी को। शाबाश, बताइए। बहुत अच्छा है। INDIA का सिर्फ दोष, INDIA सुपर, वो विसर्जित करना चाहते थे प्रतिमा। विसर्जन आपका करेंगे मई में। अब आप सुन लीजिए INDIA का विसर्जन। देखिए बिहार से ये बाहर है और बिहार से बाहर है। महाराष्ट्र का भी मैं अभी बता, महाराष्ट्र में खाता खुलेगा आपका, महाराष्ट्र खाता खुलेगा आपका, आया ना पेट का चुनाव, आया ना 25 साल खाता खुलेगा महाराष्ट्र में, वहां पर हारी है। खाता खुलेगा। 5 में से 4 MLC के चुनाव हार गए, और कहां? नागपुर और अमरावती। 3 साल से संघ के मुख्यालय नागपुर में एक भी वोट खरीद के MLC के चुनाव में चुनाव जीत की उपलब्धि बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जीती है। आपने सारी घटनाएं गिनाई, अभी फिर मैं कह रही हूँ ताजा ताजा घटनाओं को आप भूल जाते हैं। बिहार में भी बिजली मांगने पर जो हाल हुआ है लोगों का, उस पर भी तो कुछ बोलेंगे ना। उस पर दही जम जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर, उस पर दही जम जाएगी। बिहार, अरे ये तो भीख मांग रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 2 जगह तो नहीं मिल रही है। कांग्रेस भिखारी हो गई है, कटोरा लेकर कांग्रेस तो भिखारी हो गई है के पास। आज वहां पे हर जगह ये चल रही है। राहुल गांधी कहते हैं लालू यादव को 2 मंत्री बनवा दीजिए। जो भिखारी हो गए, क्या बोलेंगे? बॉन्ड 5,000 करोड़ रुपए मांगने वाली पार्टी हो गई है, और उसकी जानकारी किसी को नहीं है। किस धन्ना सेठ ने ये चंदा दिया है? ये जो बड़े बड़े महल भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे कार्यालयों के नाम पर, आपके मेहनत के पैसे, आपके पैसों को कहां भाग गई? घर भर रहे हैं इनके धन्ना सेठ। गजनी हो गया, कमा रहा है पूरा इंडिया गजनी हो चुका है। हिंसा हुई, मैं उस पर बात कर रही थी। मैं लौटूंगी, मैं कुलदीप जी आ रही हूँ आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।